ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे इस वर्ष का खग्रास चंद्र ग्रहण आ रहा है, किस दिन है? 7 सितंबर रविवार की रात्रि काल को। जैसे चंद्र ग्रहण हमेशा सदैव ही रात्रि काल में ही रहता है, आप सबको पता होगा। अब इस बार यह चंद्र ग्रहण है वह कब शुरू होने वाला है, कब पूर्ण होने वाला है, उसकी अवधि क्या है और चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, जो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आज उस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि यह जो खग्रास चंद्र ग्रहण है उसकी कुल मिलाकर अवधि कितनी है। तो 3 घंटे 28 मिनट और करीब करीब 2 या 3 सेकंड तक, अर्थात मैं अगर कहूँ कि 3.5 घंटे तक यह ग्रहण रहेगा तो ये भी सही है। दूसरा कि यह ग्रहण आरंभ कब होने वाला है, तो इस ग्रहण का आरंभ होगा 6 तारीख को, 7 तारीख को रात्रि के 9:58 से आरंभ होगा और यह पूर्ण होने वाला है 8 तारीख को सुबह और 7 तारीख की रात्रि काल के 1:26 पर। तो अगर आप गिने या देखें तो करीब करीब 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड की अवधि होती है इस ग्रहण की। अब इसका आरंभ कब होगा या इसका जो सूतक है वह हमें कब से शुरू करना है, तो यह जो सूतक आरंभ हो रहा है वह 12:19 PM से लेकर के, अर्थात दोपहर के 7 तारीख के 12:19 से सूतक का आरंभ होगा और सूतक समाप्त होगा 8 तारीख की सुबह और 7 तारीख की रात्रि काल के 1:26 पर। ये हो गया ग्रहण आरंभ समय, ग्रहण पूर्ण समय, कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि का समय और ग्रहण के सूतक का समय। अब सूतक को या फिर सूतक किन्हें पालन करना चाहिए, तो जो स्वस्थ लोग हैं, या सूतक का पालन किन्हें नहीं करना चाहिए, तो जो अस्वस्थ है, बीमार लोग, उन्हें सूतक का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी सूतक का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी सूतक की पालन की करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीमार लोग हैं उन्हें भी सूतक का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इस ग्रहण काल में क्या करें, जैसे बहुत लोगों ने, आप सब लोगों ने मुझे इसी विषय पर व्हाट्सएप किया है, मैसेज किया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रश्न किया है कि क्या इस चंद्र ग्रहण में हम नए मंत्र का अनुष्ठान या नए मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और उसका उत्तर शास्त्र कहते हैं कदापि नहीं। चंद्र ग्रहण में नया मंत्र लेना यह दोष है और उसका परिणाम विपरीत मिलता है, क्योंकि ग्रहण नया जो भी नया मंत्र है आप सूर्य ग्रहण में सिद्ध कर सकते हो, सूर्य ग्रहण में दीक्षा ले सकते हो, सूर्य ग्रहण में नए मंत्र स्तोत्र कवच आदि का आप अनुष्ठान आदि प्राप्त करके उसकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किंतु चंद्र ग्रहण में ये चीज़ नहीं की जा सकती। तो चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र या किस मंत्र का अनुष्ठान करें, तो चंद्र मंत्र में ये शास्त्रों में लिखा है कि आपने ऑलरेडी पहले से कोई मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि अगर सिद्ध किया हुआ है, या फिर आप नित्य जो भी पाठ आदि कर रहे हो या करते हैं, उसी मंत्र को इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि काल है या समय है उसमें आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हो। अब बहुत लोगों को ये भी होगा कि चंद्र ग्रहण का जो पूरा समय है, मतलब मानिए कि 9:58 से लेकर के 1:26 तक करीब करीब इतना समय रहेगा, तो क्या पूर्ण रूप से ये 3-3.5 घंटे जो भी है, क्या पूरे 3-3.5 घंटे बैठ कर के साधना करनी है? तो अगर आप ऐसा करते हो वह सबसे श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ है। अन्यथा जो है कि आप जो खग्रास की अवधि होती है पूर्ण रूप से, उसमें भी अगर आप करेंगे, जैसे लिखा है कि जो मूल जो समय है, वो मूल समय क्या है, तो जो बीच का एक परिमाण रहता है चंद्र ग्रहण का, उसमें अगर आप साधना करते हो तो वो ठीक रहेगा। तो मूल रूप से मेरा कहने का यही मतलब है कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल मिलाकर अवधि है उसमें आप कंटिन्यूस कोई भी मंत्र स्तोत्र कीजिएगा जो आपने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है सिद्ध, आपको अपने गुरु के मार्गदर्शन से कोई मंत्र स्तोत्र कवच आदि पाठ प्राप्त हुआ है, या फिर आपकी जैसी कामना है। लेकिन याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण में कोई भी नया मंत्र स्तोत्र का आदि आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, स्तोत्र हो, कवच हो, पाठ, नया आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे मानिए आपको इस चंद्र ग्रहण में
बाकी कोई चीज़ें करनी है तो क्या कर सकते हो, तो चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण होता है उसमें सदैव तीर्थों में स्नान होता है, उसमें सदैव एक दान आदि होता है। तो चंद्र ग्रहण में समय रात्रि का होता है, तो रात्रि में ये एक प्रश्नार्थ चिन्ह भी रहता है कि कहाँ दान करें, कैसे करें। तो चंद्र ग्रहण में कोई बात नहीं, आप रात्रि काल में ये दान या स्नान आदि ना कर पाए, तीर्थों की बात कर रहा हूँ, तो आप दूसरे दिन प्रातः काल उठने के बाद कर सकते हो। लेकिन अगर आप चंद्र ग्रहण में साधक के रूप में साधना कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको समय बताया 9:58 को 7 तारीख रविवार की रात्रि को, तो जब आप कोई साधना करने बैठते हो, मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि, तो उससे पहले आपको स्नान करना है। फिर स्नान करने के बाद वैसे तो ये लिखा है कि उसी गीले कपड़ों के साथ आपको मंत्र जाप स्तोत्र पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर घर में है तो वो चीज़ें संभव नहीं है। तो आप नए वस्त्र धारण करने के बाद आप जो भी मंत्र पूजा पाठ आदि है वो कीजिए। जब ग्रहण समाप्त होता है 1:26 या करीब करीब 1:30 बजे तक, उसके बाद उसी वस्त्रों के साथ आप स्नान कीजिए और फिर आप उस ग्रहण में से मुक्त होते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है, आपने जो भी मंत्र या स्तोत्र या कवच पाठ आदि किया है वह पुनः रिचार्ज हो जाएगा और उसकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ेगी। तो ग्रहण में यह आप मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि कर सकते हो जो आपने पहले से ही सिद्ध किया हो या जो आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ हो। ये था आज का हमारा विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।